हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है टीचिंग क्लासेस में। ऑपरेंट कंडीशनिंग को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। डिटर्मिनेंट्स मींस निर्धारक, कि आपकी इस ऑपरेंट कंडीशनिंग को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इस कंडीशनिंग को अफेक्ट करता है वो होता है रेनफोर्सर। अब आपको ये जानने की जरूरत है कि रेनफोर्सर होते क्या है। इन रेनफोर्सेस को हम बोलते हैं कंसीक्वेंस। हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या सीखा था कि कोई भी बिहेव जो हम अपनी इच्छा से एनवायरनमेंट के अंदर करते हैं उस रिस्पॉन्स को हम ऑपरेंट बोलते हैं, और उस कंडीशनिंग को स्टडी करने को ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। अगर हमने कोई बिहेव सीखा है, हमें वो अच्छा लगा, तो हम उसको अपनी लाइफ में मेंटेन करते हैं, अच्छे से सीखते हैं, और जरूरत पड़ने पर हम कभी कभी उस बिहेव को चेंज भी कर लेते हैं। तो चेंज करने के बाद जो परिणाम हमें मिलता है उस कंसीक्वेंस को हम बोलते हैं रेनफोर्सेस। ठीक है, अब हम इन रेनफोर्सेस में से इनके टाइप्स, इनके नंबर, इनके शेड्यूल्स के बारे में बात करेंगे कि ये आपके सीखने को, आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग को कितना अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले रेनफोर्समेंट होता क्या है। रेनफोर्समेंट होता है एक तरह का पुनर्बलन, एक तरह का रिवॉर्ड। ये रिवॉर्ड किस किस तरीके का होता है। रेनफोर्समेंट हमेशा पॉजिटिव ही हो जरूरी नहीं। रेनफोर्समेंट हैज टू टाइप। आपका रेनफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, आपको कोई प्राइज मिलता है, तो वो रेनफोर्समेंट हो गया पॉजिटिव। अगर आपने चोरी की और आपकी मम्मी ने आपके चांटा लगा दिया, तो वो भी एक तरह का रेनफोर्समेंट है, और वो कौन सा रेनफोर्समेंट है, नेगेटिव। पर इन सबको करने से पहले ये भी पता होना चाहिए रेनफोर्समेंट क्या है। रेनफोर्समेंट वो होता है जो पर्टिकुलर किसी बिहेव की रेट को इंक्रीज करता है। जैसे मान लो अगर आपको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिला, तो आप उस बिहेव को बार बार करोगे उस पॉजिटिव रेनफोर्समेंट को गेट करने के लिए। अब नेगेटिव रेनफोर्समेंट के अंदर अगर आपकी मदर आपको चांटा लगा देती है, तो क्या अब आप उस चोरी को बार बार करोगे? नहीं ना। तो मेनली रेनफोर्समेंट इसीलिए दिया जाता है कि आप वैलिड बिहेव को सीखो, वांछित व्यवहार को सीखो, जो व्यवहार समाज की नजरों में अच्छा है। तो चोरी करना गलत है, तो आपकी मदर ने आपको नेगेटिवली पनिशमेंट दी, लेकिन ये पनिशमेंट आपके अच्छे के लिए है ना, तो इसीलिए इस पनिशमेंट को भी हम क्या बोलेंगे, रेनफोर्समेंट। लेकिन ये पनिशमेंट हो गई, इसीलिए ये रेनफोर्समेंट हो कौन सा गया, नेगेटिव। तो इससे क्या फायदा होगा कि आप भविष्य में चोरी करने जैसा बिहेव फिर से नहीं करेंगे। तो रेनफोर्समेंट तभी दिया जाता है ताकि हम अच्छे बिहेव की रेट को बढ़ा सकें। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर भी यही था कि रैट को फूड दिया गया, तो उसके लिए वो फूड क्या था वहां पर, रेनफोर्समेंट। तभी उस रैट ने अपनी इच्छा से बार बार लीवर प्रेस किया ताकि उसे भी बार बार क्या मिल जाए, रेनफोर्समेंट मिल जाए। तो उस रैट के लिए वो रेनफोर्समेंट वहां पर क्या है, फूड और पॉजिटिव है। अगर मान लो लीवर प्रेस करने पर रैट को क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक शॉक मिलता। आपसे इस तरह का मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि रैट लीवर प्रेस करता है और लीवर प्रेस करने पर उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है, तो वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है या नेगेटिव, नेगेटिव। यहाँ हम उस रैट को ये सिखाना चाहते हैं कि भाई तुम्हें उस लीवर को प्रेस नहीं करना। अगर तुम उस लीवर को प्रेस करोगे तो तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा। तो वो रैट काफी कुछ ट्रायल्स के बाद ये भी सीख जाएगा। तो रेनफोर्समेंट दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। रेनफोर्समेंट नंबर वाइज भी अलग अलग होते हैं। मींस आपने कितनी बार रेनफोर्समेंट दिया, कितना अच्छा दिया। जैसे बार बार आप किसी को चपाती दिए जा रहे हैं रेनफोर्समेंट के बेस पर, और एक रैट को तो आप बार बार कुछ चपाती के पीसेस दिए जा रहे हैं और दूसरे रैट को आप केक, पेस्ट्रीज ये दे रहे हैं, तो उसका जो जीभ का स्वाद है उस पहले वाले रैट के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होगा, तो उसको और ज्यादा एनर्जी मिलेगी रिस्पॉन्स करने की। तो आपका रेनफोर्समेंट है कैसा, क्या क्वालिटी है उसकी, क्या फीचर्स है उसके, ये भी डिपेंड करता है। ताकि अब जितना ज्यादा अट्रैक्टिव आपका रेनफोर्समेंट होगा ना, वो पर्सन उतनी ही डबल एनर्जी लगाकर अपना ऑपरेंट बिहेव करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि रेनफोर्समेंट भी नंबर वाइज, फीचर वाइज अलग अलग होता है। फिर आता है रेनफोर्समेंट का शेड्यूल। शेड्यूल वाइज भी आपके रेनफोर्समेंट अलग होते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हर ट्रायल के बाद आपको रेनफोर्समेंट मिलता है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट। कि आपने रिस्पॉन्स किया, लेट किया, जल्दी किया, लेकिन हर ट्रायल के बाद आपको फूड दिया जा रहा है, कंटिन्यूसली आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। वो
पार्शियल रिइंफोर्समेंट, जिसको हम इंटरमीडिएटेड भी बोलते हैं। इसके अंदर पर्टिकुलर एक अंतराल पर एक गैप के ऊपर कभी दे दिया रिइंफोर्समेंट और कभी नहीं दिया। इसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं आंशिक। क्या बोल सकते हैं पार्शियल को? आंशिक रिइंफोर्समेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ ट्रायल्स के बाद आपका एक्सपेरिमेंटल आपको फूड दे देगा, मींस प्राइज दे देगा, रिवॉर्ड दे देगा, और कुछ ट्रायल्स के बाद आपको किसी भी तरह का कोई रिवॉर्ड, कोई रिइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा। लेकिन देखा ही जाता है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बनता है कि कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट के अंदर आपकी वर्क रेट ज्यादा बढ़ेगी या पार्शियल रिइंफोर्समेंट के अंदर? और ज्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस। लेकिन स्किनर ने जो अपना ये एक्सपेरिमेंट किया, उसने बताया कि अगर आपको पार्शियली रिइंफोर्समेंट मिलता है, कभी ज्यादा और कभी कम, तो हमें वेट रहता है कि हमें रिइंफोर्समेंट मिलेगा, तो यहाँ पर आपकी वर्क रेट हमेशा प्लस में चलती है। सो ये थे आपके डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट पर, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट पर, कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट क्या है, पार्शियल रिइंफोर्समेंट क्या है, आपका रिस्पॉन्स रेट किस में ज्यादा प्लस रहता है, कंटिन्यूस में या पार्शियल में। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस, रिइंफोर्सर्स क्या है, कंसीक्वेंसेस क्या है, तो ये आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग के डिटरमिनेंट्स है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें काफी इंफॉर्मेटिव न्यूज मैंने आपको देखने